हमारे मदरसों को चलाने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं, और हमारे मज़ारों के पास गोलकों में इतना पैसा कि 5 लाख का कव्वाल बुलाओ चलेगा, 3 लाख की नचनियां बुलाओ चलेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मर के देख, 1 लाख कव्वालों को बैठा के कव्वाली कराना, रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। जितनी ढोलक बजेगी उतनी लठिया चलेगी, जितना साज बजेगा उतना लठ चलेगा। अगर कब्रों को ठंडा करना चाहते हो, ये तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, कब्रें ढोलक से ठंडी नहीं, कुरान की तिलावत से ठंडी होती है। खुदा ने दौलत दी है तो तमाशे पे ना लगा, मदरसे पे लगाओ, ताकि हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा हो और कोई भी बेबसी की मौत ना मरे। जब इस हाल में दुनिया से जाए कि बेटा कुरान वाला हो, बाप जनाजे में हो, तो फिर बेबसी की मौत नहीं, इस शान से जाएगा, उसका कफन कहेगा रहद में इश्क रुखे शाय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई तमाशे के लिए तुम्हारे पास चंदा लेने आए, हराम है चंदा देना। मुझे टेंशन नहीं है कौन मेरा शजरा वापस करेगा कौन नहीं करेगा, मेरा काम तकरीर करना है, पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंगने। समझ रहे मेरी बात? आपसे मैं कहना चाहूंगा, हम अपनी इस तरह की तंजीमों को बेदार करें। ये उम्र काम करने के लिए, 18 साल उम्र सबसे बेहतरीन है काम करने के लिए, और उसी काम की बुनियाद हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला ने चंद नौजवानों के साथ इस इलाके में छेड़ रखी है। मैं चाहता हूं हर खानकाही बंदा ऐसा हो जाए ना, फिर कौम बहुत बेहतर हो जाएगी। हर खानकाही बंदे को इतना एक्टिव होना चाहिए। हमारे हल्के में कितने लोग हैं, वो किधर जा रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी नब्ज पीर के हाथ में होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? पीर के हाथ में होनी चाहिए, पता लगे मुरीद क्या कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए लड़ जाएं और तुम्हारी खैरियत ना पूछो, हम तुम्हारे लिए सर कटा दे और तुम्हारे पास ये पूछने की फुर्सत नहीं है कि भाई कितना कटाए कितना बचाए। कौन करेगा काम फिर? माफ कीजिएगा, अब तो बड़ी खानकाहों में नंबर भी बड़े पैसे वालों के लगते हैं। अब तो गरीब को मुसाफा करने की भी लाइन में जगह नहीं दी जाती। हमें ये जितनी भी नमरूदी फितरत है, इन सब का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें खड़ा होना पड़ेगा। नौजवानों में खड़ा होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि टोपी वाला खड़ा होगा, जुब्बे वाला खड़ा होगा। मैं चाहता हूं अगर स्कूल वाला भी खड़ा होगा ना, तो जितना काम एक टोपी वाला करेगा उतना ही पैंट शर्ट वाला भी उतना काम कर सकता है। शर्त है दिलों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अब अगर आप ये सोचते हो कि आपके घर पे पहरा देने मौलवी आए, मेरे घर पे पहरा देने के लिए वकील आए, तो ना मेरा घर बचेगा ना आपका घर बचेगा। घर तभी बचेंगे जब हर घर की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और हर घर का बेटा गुलामे मौलाए कायनात बने। तभी बस सुधार हो सकता है, उसके अलावा सुधार नहीं होगा। याद रखिएगा, आज जो बेटियां गायब हो रही है ना, आज जो बेटियां जा रही हैं, वो जानते हो, जाओ बेटियों को बता दो, पता नहीं इनके दिमाग में फूस है कि गोबर है, समझ में नहीं आता। हमने अंध वक्त उधर देखे थे, इधर भी पैदा हो गई। कितनी रिपोर्टें ऐसी हैं कि 70,000 बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको लव के नाम पे बहकाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया और मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ले जाकर के उनकी किडनी बेच करके उनकी लाशों को गुमनाम नालियों में डाल दिया गया। क्यों बेटियां इसको समझने के लिए तैयार नहीं है? क्यों ये बात बेटियों की समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बाप से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है? क्यों इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है बेटियां कि जो प्यार तुम्हें बाप दे सकता है, ये तेरा गुड्डू पप्पू किसी कीमत पे नहीं दे सकता है। और गुड्डू पप्पू के चंगल में बेटियां गई कैसे, ये भी एक अलग अलमिया। सुने, जब भाई 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो बहनों की इज्जतों पे पहरे कौन देगा? जब भाई शराब के नशे में धुत पड़े रहेंगे तो फिर बेटियों की इज्जत का रखवाला कौन होगा? जब भाई एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, क्या आता है वो एक बोतल चलती है, उसको क्या बोलते हैं,
सही होता है उसको क्या बोलते भाई? बियर। बियर उसको कहता मौलवी है, तुम्हें नहीं पता ये एनर्जी ड्रिंक है। खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूं नशा कोई भी हो उससे दूर हो जाओ। ऐसा नशा जो तुम्हारे होश उड़ा दे उससे हट जाओ। इसलिए कि जिस चीज को शरीयत ने हराम कर दिया है वो आखिरी सांस तक के लिए हराम है। और यही मसला के आला हजरत वालों का शेवा होना चाहिए। सिर्फ जलसे में मसला के आला हजरत नहीं, हमारे घरों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए, हमारी महफिलों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए, हमारी संगतों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए। माफ कीजिएगा हमने इदारों को कितना मजबूत किया। कैबी के में बने हुए हैं तुम्हारे दोनों मदरसे भाई, किसके मदरसे हैं आप? कोई मौलाना है जिसका मदरसा चले गए? कितने बड़े बड़े मदरसे अपने यहाँ बताओ जरा। 2-4 बीघे में बना हुआ है? 2-3 बीसे में मदरसे और हवेलियां कितनी कितनी बड़ी इमारतें खड़ी होती। एक बल्ब यूज हो जाए ना घर का, एक कमरे का, और वो भी नाइट बल्ब, तो 11 बजे फोन करके दुकान खुलवा के बंदा ले आता। लेकिन हुजूर के घर में कब से चिराग नहीं जला ये किसी को देखने की तौफीक नहीं। और हम मसला के आला हजरत वाले लोग हैं। खुदारा ये फालतू के जितने खर्चे थे ना हमारे, इन्हें बंद करो और इसी पैसे को उठा करके ना मदरसों पे लगाओ। तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि किसी को किसी से मुनाजरा करने की जरूरत न पड़े। इतना मदरसा उसको पक्का सुन्नी बना दें कि उसे देख करके बदमजहबों के चेहरों के रंग उड़ जाने चाहिए। अपनी तालीमी इदारों को मजबूत करें, अपने मदरसों और मकतबों को मजबूत करो। यह भी एक अलमिया है। बड़े मदरसे वाले आ जाए तो 50,000 का चंदा, और छोटे मकतब वाला आ जाए तो देते मुझे क्या पढ़ा रहे तुम्हारे, एक भी हाफिज जी ना बना अभी तक। यह जवाब दिया जाता है। जबकि बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अल्लाह करे हजम कर लें आप। जितने यहां बैठे ना, जितने यहां बैठे, मैं मिंबर से लेके नीचे तक कह रहा हूं, 90% ऐसे हैं जिनको कलमे छोटे मदरसों ने याद कराए हैं। बताओ, हमने कलमा कभी याद किया था जब यस्सरनल कुरान में थे? आपने कलमा कभी याद किया? बताओ। जब छोटे मदरसे में पढ़ते थे तब ना। अक्सर नमाजें भी तब की याद है जब मुल्ला जी ने याद कराई थी। कलमे भी तभी के याद हैं जब हमें बचपन में हमारे उस्ताद ने याद कराए थे। आज लोग ये कह दिया करते हैं कई सिदारे में तालीम क्या है, सुन ये बुढ़ापे तक जो नमाजें पढ़ रहे हो ये इसी मकतब की देन होती है। ये जो कलमे 5-6 कलमे याद होते हैं ये भी इसी मकतब की देन होती है। ये जो टोपियां उड़ने का ढंग आता है ये भी मकतब की देन होती है। ये जो वुजू करने का सलीका है ये छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये जो नमाज पढ़ने का तरीका है ये भी छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये भी गुस्ल के जो फराइज हैं ये भी छोटे मदरसों ने सिखाए हैं। इन्हें इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि बुनियाद ऐसी हो जाए कि इस पे फिर इल्म का कुतुब मीनार भी बनता नजर आना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? मदरसे मजबूत करेंगे या कव्वाली मजबूत करेंगे? हैं? हाँ, मौलवी से हिसाब ले रहा कि भाई 500 रुपए काय के बढ़ा रहे हो इमाम साहब के? 500 रुपए 7,000 थे, इमाम साहब ने कहा 7.5 कर दो। तो लोग पंचायत में कहते हैं काय के बढ़ा रहे हो 500 रुपए, काय के बढ़ा रहे हो 500 रुपए? शर्म करी यार। 5 बार अल्लाह की बारगाह में लेके झुकता है ये, 5 बार रब की बारगाह में लेके जाता है, 5 बार तेरी मुलाकात रब से कराता है, और हम कह रहे काय के 500 रुपए बढ़ा रहे हो? और पता चले कहते हैं फलां आ रहा है 20,000 मेरी तरफ से लेना करो यार। इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। काम वो करो जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी अक्ल सबसे ज्यादा तेज है। सारी कौमों में सबसे ज्यादा अक्लमंद मुसलमान होता है, और सबसे अक्लमंद कौम सबसे बेवकूफ वाली हरकतें कर रही है। सबसे बेवकूफ वाली हरकतें। अंधभक्त हमारे अंदर भी बहुत